कहानी की शुरुआत में हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक अनजान लड़की को नहाते हुए देख लेता है। अब इसके बाद हम सैम को काफी घायल हालत में देखते हैं और वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। सैम को मारने के लिए कोई बंदूक लेके उसके पीछे पड़ा हुआ था और भागते भागते सैम एक खाई के पास पहुंच जाता है जहां से आगे जाना नामुमकिन था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे सैम अपनी जिंदगी की कहानी पुलिस को बता रहा होता है। सैम के पिता काफी अमीर आदमी हैं और वो उसका सारा खर्चा उठाया करते हैं, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है कि माँ को मरे हुए 1 साल हो चुका है। और सैम अपने पिता के आलीशान घर शिकागो जाता है। वहाँ पर वो पहले जैना से मिलता है जो कि इस घर में सालों से काम करती है। फिर वो अपने पिता से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो एक अनजान लेडी को नहाते हुए देख लेता है और शर्मा के दरवाजा बंद कर देता है। और तभी सैम के पिता वहाँ पर आते हैं और वो उसे उस अनजान लेडी से मिलाते हैं। तभी सैम को पता चलता है कि उस लेडी का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी यानी कि सैम की सौतेली माँ है। और अपनी सौतेली माँ को इतना सुंदर देख के सैम को भी उसके साथ कबड्डी खेलने का मन करने लगता है। और उसी रात सैम के पिता बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। इसी वजह से सैम के पिता उस पार्टी में थोड़ा सी बिजी हो जाते हैं और वो अपनी दूसरी वाइफ यानी कि लाना को सैम के साथ छोड़ देते हैं। और सुबह जो भी हुआ सैम उसके लिए लाना से माफी मांगता है और लाना उसकी बात को मजाक में टाल देती है। और फिर लाना सैम की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। और फिर लाना उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है और सैम तभी बताता है कि उसकी एक जोया नाम की गर्लफ्रेंड थी जो कि उसे छोड़कर वहां से चली गई थी। उसके बाद लाना अपने दोस्त निखिल को सैम से मिलवा देती है और पार्टी में सैम के पिता लाना को एक बहुत ही महंगा हार पहनाने लगते हैं। और पार्टी खत्म होने के बाद मैसन लाना से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसी वजह से मैसन बहुत गुस्से में होता है और सैम अपने पिता को शांत कर देता है। अगली ही सुबह सैम मैसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है। मैसन सारा दिन सैम के साथ गुजारने का वादा करता है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही मैसन को कुछ जरूरी काम याद आ जाता है। इसी वजह से मैसन सैम को घर भेज देता है। सैम को घर पे देखकर लाना उसे मैसन की नई गाड़ी में बैठाकर बार में ले जाती है और बार में वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद नशे में वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब सैम का छोटा डॉन तो लाना के लिए पहले ही फड़फड़ा रहा था, तो वो लाना के साथ कबड्डी खेल लेता है। और सब कुछ होने के बाद दोनों देर रात से घर पर आते हैं। सैम को रात में मेसन के कमरे से झगड़ने की आवाज आती है। मेसन लाना से उसकी कार ले जाने की वजह से झगड़ा कर रहा होता है। देर रात सैम को भूख लगती है तो वो किचन में आता है और सैम को वहाँ पर लाना मिलती है। फिर से ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और ये दोनों गपागप करने के लिए सैम के रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद मेसन लाना को ढूंढते हुए सैम के कमरे में जाता है और समय रहते लाना कोने में छिप जाती है। अगले दिन जब मैसन अपने ऑफिस चला जाता है तो सैम लाना को अपने रूम में ले जाकर पूरे दिन गपागप करता है। रात को लाना की फ्रेंड निकुल घर पर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद सैम मैसन को बताता है कि वो एक इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मैसन उसे साफ मना करके अपने बिजनेस में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सैम और निकुल बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और तभी देर रात सैम घर आता है। लाना अभी भी जगी हुई थी। सैम उसे बोलता है उसे यहाँ पर नहीं रहना और न ही उसे मैसन के बिजनेस में जाना है, लेकिन लाना को तो सैम की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि उसे तो अपनी खुदाई कराने का मन था। अगले दिन जब सैम और मैसन शिकार के लिए जाते हैं तो सैम का मन मैसन को बंदूक से उड़ाने के लिए करता है, लेकिन सैम खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मैसन सैम को बातों ही बातों में बताता है कि उसे शक है कि शायद लाना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद सैम लाना को कहीं बाहर बुलाकर सारी ये बातें बता देता है और कहता है कि वो घर छोड़ के यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं पर गपागप करने लगती है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब सैम सोकर उठता है तो वो देखता है कि लाना वहाँ पर नहीं है। सैम उसे बहुत ढूंढता है लेकिन लाना उसे नहीं मिलती और सैम जब उसे ढूंढता हुआ अपने घर पर जाता है तो उसे मैसन की लाश जमीन पर पड़ी हुई दिखती है और सैम तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस उसकी और लाना की तहकीकात करती है। सैम बताता है कि मैं तो मूवी देखने गया था और लाना बोलती है कि मैं तो अपनी फ्रेंड निकुल के यहाँ पर थी। सैम लाना को अकेले में मिलता है और लाना उसे बताती है कि मैं निकुल को अकेले में पैसे देने के लिए गई थी क्योंकि निकुल के पास लाना और सैम की वीडियो है और वो इसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर मैसन के फ्यूनरल में सैम लाना से बातें करना चाहता था पर लाना मना कर देती है। इसी बात पर सैम लाना का हाथ पकड़ लेता है पर मैसन का वकील हैरी उसको रोक लेता है और हैरी सैम को बताता है कि पुलिस को लाना पर शक है और ये सारी बात सैम लाना को बताता है, लेकिन लाना बोलती है कि मुझे तो लगता है कि मैसन का खून शायद तुमने ही किया है और जो कुछ भी हो जाए सैम को वो इससे बचा लेगी। एक दिन सैम को घर पर एक लेटर मिलता है जो कि एक
सुसाइड नोट होता है जिस पर सैम का नाम होता है। और जब वो बाहर देखता है तो लाना एक बंदूक लेकर खड़ी होती है और सैम किसी भी तरह लाना को पकड़ लेता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ पर आई है। सैम हैरी के साथ पुलिस को सारी बातें बता देता है, जिस पर पुलिस सैम को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अपनी जांच चालू रखते हुए पता लगाती है कि लाना देश छोड़कर चली गई है। निकुल पुलिस को आकर बताती है कि लाना और उसका अफेयर चल रहा था और वो सैम को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहती थी। और निकुल ये भी बताती है कि मेसन का खून लाना ने ही किया है और वो सैम को भी मारना चाहती थी, इसीलिए वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देती है। और तभी पुलिस सैम को छोड़ देती है और घर पर आकर सैम को ढूंढने से वो हथियार मिलता है जिससे मेसन को मारा गया था। और तभी वहाँ पर बंदूक लेके निकुल आती है। दरअसल ये निकुल और सैम का ही प्लान होता है और इन्हीं दोनों ने मिलकर मेसन को मारा था और सैम ने ही मेसन को जहर दिया था। और उस दिन जब लाना सैम के घर बंदूक लेकर उसे बचाने आई थी तो सैम ने उसे बेहोश कर दिया था और निकुल से लाना को मारकर लाश को कहीं गाड़ देने को कहता है और निकुल लाना को एक खाई में फेंक देती है। और जब ये बात आकर निकुल सैम को बताती है तो सैम उसकी लाश को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती तो सैम सोचता है कि शायद पानी के साथ वो बह गई होगी। और घर आकर सैम उस हथियार के बारे में पुलिस को बताता है। तभी पीछे से आके लाना उसके एक हाथ में गोली मार देती है, लेकिन सैम वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक खाई के किनारे पे आ जाता है। लाना सैम को गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आकर लाना को ही शूट कर देती है और आखिरी में सारी जायदाद सैम के नाम हो जाती है और वो निकुल के साथ एक ट्रिप पर निकल जाता है और वहाँ पर जितना चाहे निकुल के साथ गपागप करता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।